चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 नई बुक के हिसाब से। सिमरन और रीमा, दिख गया? सिमरन और रीमा दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023-24 जो भी आपके बुक में है। कितनी कैपिटल दे रखी है इनकी? 2 लाख रुपए ईच, मतलब दोनों की अलग अलग कैपिटल 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए। अच्छा, इनका ना पहले से करंट अकाउंट का बैलेंस भी है। अगर तुम्हें करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो पहले से, तो आप समझ जाना कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है। क्योंकि करंट अकाउंट तभी खुलता है जब कैपिटल कैसी हो, फिक्स्ड हो। मतलब मैंने बताया था ना, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो आपको अपने सारे हिसाब किताब कौन से अकाउंट से करने पड़ते हैं? करंट अकाउंट से। अब हिसाब किताब किया होगा तभी तो बैलेंस बचा है, इसलिए आप पहले समझ जाओ कि यहाँ कैपिटल कैसी है, फिक्स कैपिटल है। ठीक है, तो आपकी जो भी जनरल एंट्री बनेगी उसमें आप करंट अकाउंट यूज करोगे। पिछले दो क्वेश्चनों में हमने गलती कर दी थी, हमने कैपिटल अकाउंट यूज किया था जनरल एंट्री में, तो मैंने सही कर दिया, उसको करंट अकाउंट आएगा। ठीक है, जनरल एंट्री में जो भी किया था हमने। चलिए, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है 50,000 और 25,000 रुपए। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट आपको कैपिटल पे देना है बेटा। अभी क्या करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट देने की बात हुई है? सिर्फ किसकी हुई है? कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 5%। आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना है? 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। 5 द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री बनानी है। और एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की भी जनरल एंट्री बनानी है। और आल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पे तो इंटरेस्ट निकालना भी बहुत सिंपल है। 2 लाख का कितना लगाना है? बस 5%, पूरे साल का 10,000 ही आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर अब मैं सीधा जनरल एंट्री पर जाता हूँ। ठीक है, आप लोग कॉपी में कैसे करोगे ना पता है? पहले जनरल एंट्री, उसके नीचे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं जनरल एंट्री यहाँ कर रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ बनाऊंगा, लेकिन आप लोग पहले ऊपर जनरल एंट्री और नीचे एप्रोप्रिएशन अकाउंट करना। ठीक है, चलो। हाँ जी, सबसे पहले मुझे जनरल एंट्री में कौन सी एंट्री करनी चाहिए? इंटरेस्ट देने की एंट्री करनी चाहिए, हाँ या ना? ठीक है, तो मैं सबसे पहले इंटरेस्ट दूंगा। और इंटरेस्ट देने की एंट्री मैंने कुछ बताई थी अभी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। पहले पार्ट का नाम बताओ। सिमरन करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट? बिल्कुल सही, करंट अकाउंट आएगा। टू सिमरन करंट अकाउंट, और टू रीमा करंट अकाउंट। ठीक है, चलिए, तो सिमरन करंट अकाउंट हम यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे। बताओ सिमरन का पैसा कितना था कैपिटल? 2 लाख रुपए, दोनों का 2 लाख था। 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000 रुपए होते हैं। ठीक है, तो दोनों के ही 10,000 रुपए आएंगे। 10,000 इसके भी, 10,000 इसके भी, टोटल मिलाया कितना हो गया? 20,000 रुपए हो गए। ठीक है, चलिए यहां लिख देना आप, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट कितना था आपके पास? प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। 3 लाख में से क्या इस क्वेश्चन में खर्चे कई सारे हैं या एक ही है? क्या नाम है उस खर्चे का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो 3 लाख में से अभी कितना खर्चा हो चुका है आपका? 20,000 खर्चा हो गया है। कितना हो गया है? 10 हटे 20,000 हो गए। ठीक है, तो कितने बच गए? 3 लाख में से 20,000 खर्चा हो गया, कितने बच गए? 2,80,000। आपको ये 2,80,000 कर देने चाहिए, बांट देने चाहिए। जब बटेगा तो भी मालिक को मिलेगा, और मालिक को जब जब कुछ मिलता है तो मालिक का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे बांटने वाला हूँ। सेम एंट्री जनरल एंट्री, सेम जनरल एंट्री है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किसको बेटा? सिमरन करंट अकाउंट, और टू रीमा करंट अकाउंट। क्लियर? सिमरन करंट अकाउंट हमें कितना पैसा बांटना है? 2 लाख। क्या इस क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन है? रेशियो क्या है बेटा? बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले लाइन में देखा है 3:2। कैसे बांटते हैं आप समझ लो। ये 3:2 क्या करता है? 3:2 का मतलब है प्रॉफिट हो या लॉस इस रेशियो में बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ता है रेशियो में? देखो, हमें कितने पैसे बांटने हैं?
2,80,000। सबसे पहले किसको देना है हमें? सिमरन को। तो हमें मल्टीप्लाई करनी है सिमरन के रेशो से। 3:2 है ना, 3:2 है ना। तो नाम किसका पहले है? तो सिमरन का रेशो होगा 3 और रीमा का रेशो होगा 2। ठीक है, तो हमें इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करनी है 3 से और डिवाइड करना है इसके टोटल से। क्या टोटल होगा? तो इससे हमारा सिमरन का बैलेंस आ जाएगा कि सिमरन को इतने पैसे मिलने चाहिए। ऐसे ही रीमा करना है कैसे? 2,80,000 का 2 × 5। 2 क्यों? उसका 2 रेशियो है और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 5। तो कितना अमाउंट आने वाला बेटा? पहले का अमाउंट आएगा 68,000 और 168,000 और दूसरे का 1,12,000 रुपये। ठीक है, और आप उसे यहाँ लिख दीजिए 1,68,000 और 1,12,000। ठीक है, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ना आपको यहाँ पर चल पा रहा कि आपने क्या दिया है, ना आपको यहाँ पर चल पा रहा क्या दिया है। तो इससे कैसे पता लगाएंगे हम? नरेशन से। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? इसके बाद हमें करना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या है आपके पास? नेट प्रॉफिट, जो कितना था? 3 लाख। कितना था? इसमें से आपने एक खर्चा पे करा, उसका नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस किस को दिया? सिमरन और रीमा को। सिमरन और रीमा को कितने रुपए दिए? 20,000। कैसे? 10,000 सिमरन के, 10,000 रीमा के। ठीक है, इसके बाद आपने क्या कर दिया? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, सिमरन और रीमा आपने कितने प्रॉफिट बांटे? 2,80,000। हाँ या ना? सिमरन का शेयर कितना बना? 168,000 का और रीमा का शेयर बना 1,12,000 का। ठीक है, ऐसे में आप फिर यहां लिखेंगे 3 लाख टोटल और यहां भी 3 लाख। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश हो गया।